कैसे हो सम्राट छात्रावस्था में ही अपनी योग्यता बढ़ाए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कब कहा और किस संदर्भ में कहा, आइए जानते हैं। रविवार दिनांक 2 अप्रैल 1933 के दिन सुबह 10 बजे मुंबई से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बार एट लॉ आए। ठाणे के अखिल भारतीय बहिष्कृत शिक्षण प्रसार मंडल में मुंबई ठाणे रोड पर स्थित नामदार श्री आगा खान के विस्तीर्ण बंगले के परिसर में बने दलित विद्यार्थी छात्रावास में जांच हेतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आमंत्रित किए गए थे। उन्हें छात्रावास में ले जाने के लिए बोर्डिंग के सुपरिटेंडेंट श्री चांदोरकर जी और ठाणे सामाजिक समता सेवक संघ के श्री मारुतराव जी साबाजी गायकवाड़ उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए थे। छात्रावास में पहुंचने पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने छात्रों को क्या कहा। पहले यह छात्रावास आश्रम हमने पनवेल में स्थापित किया गया था। वहां अस्पृश्य समाज के किसी ने भी छात्रावास के लिए जगह नहीं दी थी, इसलिए एक जीव व्यक्ति के घर में हमें उसकी स्थापना करनी पड़ी थी। आगे उसने भी हमें ठगते हुए किराए में बढ़ोतरी करनी शुरू की, तो वहां से हमें यह छात्रावास ठाणे में लाना पड़ा। यहाँ भी नामदार आगा खान के खुद लिख कर देने के बाद यह जगह हमारे हाथ में आने से पहले हमें बहुत कष्ट झेलने पड़े। बाबा साहब कह रहे हैं कि नामदार आगा खान जी ने जब तक लिखित में नहीं दिया, उसके पहले तक उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर कर इसे हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम उठाने पड़े। अब कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर, अब जब यह जगह हमें मिल गई है तब यह सवाल फिलहाल हल हुआ समझिए। अपने छात्र बंधुओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नामदार आगा खान का यह बंगला सरकारी ग्रेड सुपरिटेंडेंट चांदोरकर तथा उनकी मदद करने वाले अन्य सहकर्मियों की रात दिन की मेहनत आदि सुविधाओं को आपको मिली है। हमारे बचपन में हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता था। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आपने उनका उपयोग नहीं किया। आप एखादा अंक से यदि फेल हो गए तो ध्यान रहे कि यह हार केवल तुम्हारी नहीं होगी, अपितु इस संस्था पर भी आप नालायकी का ठप्पा लगाएंगे। सरकार की तरफ से उपलब्ध की गई मदद हटा ली जाएंगी। नए अधिकार, बड़ी नौकरियां अगर हासिल करनी है तो पहले उनको उनके लायक बनाना होता है। नए अधिकार, बड़ी नौकरियां अगर हासिल करनी हो तो पहले अपने को उनके लायक बनाना होता है। इस तरह अपने को लायक बनाने की प्रक्रिया के दौरान आप छात्रावस्था में होते हैं, तब किसी और आंदोलन में आपका शरीक होना गलत होगा। यह आपके सामने मैं दूसरा मुद्दा रख रहा हूं और तीसरा मुद्दा है स्वावलंबन। यहाँ आपकी आर्थिक मदद के लिए शहर के अमीर लोगों को हम बुलाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भाई बंद और आपके जात भाई जब तक इस बात का निश्चय कर झूठ नहीं जाते कि जो हो सो हो, हमें तो आगे निकल कर जाना ही है। रोजमर्रा के जीवन में जब तक इस निश्चय पर आप अमल नहीं करते, तब तक आपको अपने उद्देश्य में सफलता हासिल नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों पर आप लोग गौर करेंगे और सफलता के मार्ग पर आगे चलकर कामयाबी को हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ
मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पर विशेष तौर पर विद्यार्थियों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जब हम छात्रावस्था में हैं उस वक्त हमें सिर्फ हमारे शिक्षा, हमारे उन्नति की तरफ ध्यान देना है, ना कि किसी आंदोलन का हिस्सा बनना है। वो हमेशा उस वक्त गलत निर्णय होगा। इसलिए हमें प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा को देनी होगी, ना कि आंदोलन को। तो इस बात को बाबा साहब की बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को विद्यार्थियों ने, छात्रों ने काफी ध्यान देना चाहिए। और मैं हाल फिलहाल की बात को भी कहना चाहता हूँ, बहुत से एजुकेटेड पीपल्स जो है वो अलग अलग संगठन के माध्यम से छात्रावास चला रहे हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन चला रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो चाहते हैं कि छात्रों की अपलिफ्टमेंट हो, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, समाज की उन्नति हो। इस दिशा में वो मार्गक्रमण करने के लिए बाबा साहब की कही हुई बातों को करते हैं, उस पर चल रहे हैं, उसका मार्गक्रमण कर रहे हैं। और होता आज भी परिस्थिति इसी तरह है कि कहीं किराया बढ़ जाता है तो किराया बढ़ने की वजह से छात्रावास कहीं और शिफ्ट कर देना पड़ता है। तो ये सब परिस्थितियां जो बाबा साहब ने कही है वो आज भी लागू पड़ती है। और इतनी कठिनाई के बाद में अगर आपको इतना पढ़ने का मौका मिल रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। अगर आपको ये बाबा साहब की कही हुई बातें अच्छी लगी हो तो इसे छात्रों में पहुंचाए, अपने बच्चों को दिखाए कि बाबा साहब शिक्षा को कितना महत्व देते थे। इस बात से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा साहब की स्फूर्तिदायक बातों के साथ में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।